मैं हाटा कैमूर भभुआ बिहार से हूँ सर, और इस बिजनेस का मैं रिवाल्टी चीवर हूँ। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग प्लान। आप सभी साथियों को, गुरुदेव से लेकर सभी हमारे साथी हैं, सभी साथियों को वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग प्लान। इस मार्केटिंग प्लान में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए सर, हम बात करेंगे, सबसे पहले शशि सर का भी मैं दिल से अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव हमारे शशि सर का बहुत बड़ा इसमें रोल है सर, धन्यवाद सर, सैल्यूट यू सर शशि सर, गुरुदेव। देखिए मैं बात करूँ सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है सर। परिवर्तन को जो पहले समझ जाता है, कई लोगों की जिंदगी बदल देता है, जो बाद में आता है कई लोगों की जिंदगी बदलने में सहायक होता है। इस परिवर्तन को समझना पड़ेगा। जब तक परिवर्तन का जो आदमी समझता है सर, परिवर्तन का विरोध करने वाला जीत परिवर्तन का ही होती है मेरे भाई। सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन शुरू में, देखिए परिवर्तन शारीरिक, शुरू में हम लोग एक बनमानुष से चिंपैती से बनमानुष के बाद धीरे धीरे हम लोग का जो जीवन को सुधारा। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज हम लोग एक दूसरे के हीरो और अपने आप को स्मार्ट जो दिख रहे हैं, ये सब जो है सर शुरू में हम लोग ही सभी के सभी इसी हमारे जो पूर्वजों की जो है निशानी है सर, कि हम लोग जो है बनमानुष होते हुए चिंपैंजी होते हुए आज परिवर्तन हुआ सर। दूसरी परिवर्तन हुआ मेरे भाई दूरभाष में, टेलीफोन में परिवर्तन हुआ मेरे भाई। शुरू में टेलीफोन सर जो ऐसा रहा करता था, एक रुपया डालकर हम लोग जो बात किया करते थे, और उसके बाद जो है एक टेलीफोन की आवाज आने के लिए, एक समाचार आने के लिए हम लोगों को जो है एक घंटा, दो घंटा, 4 घंटा सर दिन भर इंतजार करना पड़ता था। जो है एक आदमी स्पेशल सिर्फ फोन पर बात करने के लिए रखा जाता था, और लोग आकर सूचना देते थे। गांव में मात्र एक ही टेलीफोन किसी के पास रहा करते थे। उसके बाद परिवर्तन हुआ मेरे भाई कीपैड, है ना, बड़ी मोटी बड़ा मोबाइल हुआ करता था, उसमें एंटीना की तरह लगा हुआ था तार, जिसको हम लोग ऊपर करते थे नीचे करते थे मेरे भाई। उसके बाद भी उसका परिवर्तन हुआ। उसके बाद नोकिया मोबाइल बहुत काफी ग्रोथ हुआ, लेकिन वो भी अपने आप को परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज नोकिया मैंने उसका जो काम खत्म हो गया मेरे भाई। उसके बाद आया आपको स्मार्टफोन। आज हम सभी के सभी साथी, गुरुदेव से लेकर सभी के सभी साथी, आज हम लोग डिजिटल प्रोग्राम में आज जो है स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि परिवर्तन है सर, आज गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर आदमी आज जो है स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि डिजिटल परिवर्तन युग में स्मार्टफोन का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम परिवर्तन बात करते हैं मेरे भाई, यातायात में परिवर्तन। ये कैसे यातायात में परिवर्तन हुआ उसको हम सभी साथी देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे जो पूर्वज, हमारे दादा पिताजी के समय सर जो बैलगाड़ी चला करती थी, वहां जो है अगर हमको यहाँ से सर बनारस जाना होता था मेरे भाई, तो वहां जो समझ लीजिए 3 दिन 4 दिन का सत्तू और प्याज और जो बांध के हमारे पूर्वज जो जाकर गर्मी धूप बरसात में लोग चल के बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद धीरे धीरे पहुंचते थे। बैलगाड़ी का उपयोग होता था। उसके बाद आया मेरे भाई कार, जो हम आज 3 दिन में जो सफर कर रहे थे सर, आज 3 घंटा में सफर करते हैं कार के माध्यम से। उसके बाद मेरे भाई आया हवाई जहाज, एरोप्लेन, जाकर उसको हम कुछ मिनटों में हम लोग पूरा कर देते हैं। उसके बाद आया मेरे भाई बुलेट ट्रेन, जो कि आने वाले समय में मेरे भाई 1 घंटा में ट्रेन जो है 2 घंटा में आपको जो है यहाँ से दिल्ली पहुंचा सकती है। तो यातायात में परिवर्तन हुआ। पहनावे में परिवर्तन हुआ मेरे भाई। सभी के सभी हमारे दादाजी पिताजी जो है पहले के समय में धोती और कुर्ता रखा करते थे। धोती और कुर्ता, चप्पल, हवाई जो है सैंडल, प्लास्टिक के चप्पल, और जो पगड़ी बना करते थे। लेकिन आज देखिए मेरे भाई, अगर आप धोती कुर्ता अगर आज पहने, आज जो महिलाएं जो साड़ी और पुराने जो है तरह के साड़ियां पहन कर चलती थी, अगर आज लोग पहने तो लोग उसका कोई इंपोर्टेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। आज जो लड़का लड़की में तो समझ में नहीं आता है मेरे भाई, कौन लड़का है कौन लड़की है मेरे भाई। क्योंकि आज के समय में एक जनरेशन हो गया, सभी के सभी जीन्स पैंट टी शर्ट झाड़ कर चलते हैं। नो चेंजिंग माने इतना हो गया सर कि कौन लड़का कौन बच्चे कौन बच्चियां हैं। माने कहने का तो पहनावे में परिवर्तन हुआ। संदेश में परिवर्तन हुआ। सबसे पहले सर हम लोग जब 10 इंटर में पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों को लेटर था, चिट्ठी था, अंतर्देशीय था, लिफाफा जो कि हम लोग जो समाचार भेजते थे, तो एक समाचार आने के लिए एक महीना 1.5 महीना सर इंतजार करना पड़ता था। उसमें लिखते थे कि कम लिखना ज्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हो मेरे भाई, है ना। और 2 दिन 3 दिन जो है लग जाता था, हम 3 महीना लग जाता था हम लोगों को उसके समाचार को आने में, 1 महीना लग जाता था। उसके बाद आया मेरे भाई ईमेल भी आज, उसके बाद आ जाया व्हाट्सअप। आज सर में हम ऑल इंडिया नहीं, विश्व में किसी कोने में है मेरे भाई, अगर इस व्हाट्सअप से अगर हम जो तुरंत अगर हम भेजते हैं तो उसका मैसेज जो तुरंत क्वेश्चन टू आंसर मिल जाता है। कहने का मतलब कि परिवर्तन है, परिवर्तन को हम आपको समझना पड़ेगा। जो आदमी परिवर्तन को आज आप क्या है, अगर 10 साल पहले इस चीज को अगर हम आप देख लेते हैं मेरे भाई, तो आने वाले समय में आप जिंदगी में आप सफल इंसान होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
अगला परिवर्तन हुआ मेरे भाई खाना बनाने में परिवर्तन हुआ। आपको आज के हमारे जो पिताजी थे, दादाजी थे, उस समय जो खाना बनता था सर, गोईठा और लकड़ी पर खाना बनता था। खाना बनाने में 4-4 घंटा 5-5 घंटा दिन भर लग जाते थे मेरे भाई। खाना नहीं बनता था, कभी कच्चे कभी पक्के बनते थे। हमारी माताएं बहनों की आंख में पूरे धुआं लगते थे, सिर्फ क्योंकि गोईठा और लकड़ी से सिर्फ 8% ही, पूरे 100% में 8% ही आप जो ज्वलन मान उसकी जो ज्वलन होती है, जो तापमान होती है, 8% ही आदमी यूज करता है। 92% जो धुआं से नुकसान करता है, और 92% धुआं के लिए हम लोग जो लकड़ी गोईठे पर जो खाना बनता था सर। अब उसके बाद आया मेरे भाई जो है इंडक्शन, सॉरी गैस चूल्हा आया। गैस चूल्हा आने पर लोग विरोध किए कि हमारे घर गैस रहेगा तो लड़के जब आग लगा लेंगे, ये होगा वो होगा, हमारे घर में गैस नहीं रहेगा। लेकिन मेरे भाई आपको बतला दें कि आज जिसके घर में गैस नहीं, खाना समय पर नहीं मिल पाता है मेरे भाई। सबसे उसके बाद आज के समय इंडक्शन, आज हर घर में जो है इंडक्शन हो गया कि पता नहीं चलता कि आग कहाँ से बढ़ रहा है, लाइट कहाँ से, बिजली कहाँ से, और ऑटोमेटिक खाना हम बनकर तैयार हो जाता है। खाना बनाने में परिवर्तन हुआ। निवास में परिवर्तन, सबसे पहले सर उस समय जो हमारे पिताजी जो मड़ई में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, छोटी मोटी जो झोपड़ी में रहा करते थे, इस तरह कच्चे मकान में, खपड़ेल के मकान में रहा करते थे। और आज मेरे भाई, आज सभी के सभी गरीब से अमीर आदमी हर मकान में रहना पसंद करता है मेरे भाई। निवास में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को हम आपको समझना पड़ेगा। हर जगह परिवर्तन हो रही है। खेत के जुताई में परिवर्तन, क्या बात है सर। आज के 10 साल पहले सिर्फ मेरे भाई हर घर में जो है 10 साल पहले, सिर्फ 10-15 साल पहले हर गांव में, जो हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर गांव में मेरे भाई, हर घर में लोगों के पास हर और बल्ला रहा करते थे मेरे भाई। आज नजर उठा के पूरे गांव में आप देख लो, अगर आप एक बार नजर कल्पना करिए कि आपके गांव में कितने हर और बैल और कितने किसान हैं जो कि आपके हर बैल से खेती करते हैं। क्योंकि शुरू में ट्रैक्टर आया था तो इसका विरोध हुआ कि भैया ट्रैक्टर से हमारा खेत छूट जाएगा, बढ़िया जुताई नहीं करेगा, बढ़िया फसल नहीं होगी। लेकिन जिसका जिसका विरोध हुआ है, जीत उसी का हुआ है। इस परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है कि जिस चीज का विरोध हुआ है, जीत उसी का हुआ। इस परिवर्तन को हमको आपको समझना पड़ेगा, है ना। जिस तरह खेत की जुताई के लिए हल बैल आज बंद हो गए, खत्म हो गए, और ट्रैक्टर न रहने पर जो बहुत बड़ी नुकसान हो रही है। हर जगह परिवर्तन हुआ, दुनिया के हर जगह परिवर्तन में दिखाया मेरे भाई। जो यातायात से परिवर्तन हुआ, खेत जुताई से परिवर्तन हुआ, पहनाव में परिवर्तन हुआ, रहन सहन में परिवर्तन हुआ, मकान में परिवर्तन, मैंने हर जगह परिवर्तन हुआ मेरे भाई। लेकिन एक जगह परिवर्तन नहीं हुआ, जो हमारी बाजार व्यवस्था है। क्योंकि आज भी जो हमारे पिताजी दादाजी जो कि झोला बैग लेकर जाते थे और 4 घंटा 5 घंटा समय बिताकर बाजार में जाते थे, और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान का 5 घंटा समय देने के बाद भी आवश्यकता अनुसार सामान लेकर आते थे, वही व्यवस्था आज भी मैं 5 घंटा समय में हम लोग जाकर अपना समय ले लेके लाते हैं सर। इस बाजार व्यवस्था आज तक नहीं बदली। हर जगह परिवर्तन हुआ, लेकिन एक जगह परिवर्तन नहीं हुआ, वो है हमारी बाजार व्यवस्था। देखते हैं साथी कैसे जो हुआ। आइए हम जानते हैं मेरे भाई क्या है हमारी बाजार व्यवस्था, कैसे हमारा जो परिवर्तन नहीं हुआ, इसके विषय में हम जानते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बाजार बिजनेस। देखिए दुनिया का हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है मेरे भाई। दुनिया का हर आदमी काम करता है, चाहे काम जो कोई भी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, लेबरई हो, मजदूरी हो, किसानी हो, बिजनेस हो। दुनिया का हर आदमी जब तक जिंदगी तब तक काम करता है। क्योंकि काम नहीं करेगा सर, काम एक ऐसा साथी है, ये काम अगर करोगे आप तो जो आपको जो वो मरने नहीं देगा। तो काम हर आदमी करता है। काम करने का एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है मेरे भाई, एक ही टारगेट होता है, पैसा कमाना। जिस काम में अगर हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर 5 साल हमको पेमेंट ना मिले तो काम करेंगे सर? जी नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। जी मैंने काम हर आदमी करता है। काम करने का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, चाहे काम कोई भी हो सर, चाहे सरकारी से लेकर हर चीज काम का उद्देश्य होता है मोटो पैसा कमाना। पैसा कमा के मेरे भाई वो बचत करता है, दूसरा वो जो है खर्च करता है ना। दुनिया का हर आदमी काम करता है, काम करने का उद्देश्य होता है पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद वो खर्च करता है, खर्च करने के बाद वो बचत करता है। बचत कर दुनिया का हर आदमी सर कस्टमर होता है मेरे भाई। दुनिया के जितने हैं हर आदमी कस्टमर होता है। अगर हमारे घर में जो भी नमक तेल हल्दी मसाला जूता चप्पल पैंट शर्ट जो भी सामान अगर घर जाता है तो हम किसी की इंतजार नहीं करते हैं सर। हम स्वतः कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, और स्वतः हम उसको पूरा करते हैं। क्योंकि हमारे सामान कोई लाता नहीं है, हम जन्मजात जो है कस्टमर एक ग्राहक होता है मेरे भाई। अगर कोई सामान हमको घटता है तो हम कहाँ जाते हैं सर? फूड का रिटेल के पास जाते हैं, फूड का दुकान के पास जाते हैं, और फूड का दुकान के पास से हम सामान लाते हैं। फूड का दुकान भी सर सामान नहीं बनाता है मेरे भाई, वो लाता है होलसेलर के दुकान के पास लाता है। होलसेलर भी सर सामान नहीं बनाता है मेरे भाई, वो लाता है डीलर के पास, जो बहुत बड़े डीलर होते हैं डीलर के पास लाता है। डीलर भी सर सामान नहीं बनाता है मेरे भाई, वो लाता है C&F के पास लाता है। C&F भी सामान नहीं बनाता मेरे भाई, वो लाता है कंपनी से। कंपनी में माल बनती है सर C&F से होते हुए, डीलर से होते हुए, होलसेलर से होते हुए, रिटेलर से होते हुए, और कंपनी कस्टमर के पास आता है। इस सभी के मार्गों से होते हुए मेरे पास आता है। डायरेक्ट कंपनी से सर हमको माल
नहीं मिलता है। इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालते हैं मेरे सर। देखिए एक कलम का उदाहरण लेते हैं मेरे भाई। एक कलम का जो है दाम आपके जो है 80 पैसा, मान लो कंपनी का उसको रॉ मटेरियल मैंने बनाने में खर्च उसका 80 पैसा लगा मेरे भाई, 20 पैसा क्योंकि हम शुरू में काम हर आदमी करता है, काम करने का उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो एक जो है कलम अगर 80 पैसा में रॉ मटेरियल मैंने उसको बनाने में 80 पैसा खर्च हुआ, तो 20 पैसा अपना लाभ रखकर 1 रुपया में तैयार करती है। तो 1 रुपया में जब एजेंसी को देगी तो एजेंसी का फ्री में देंगे मेरे भाई, नहीं देंगे। क्यों क्यों क्योंकि वो करोड़ों में बोला कि काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, दुनिया का हर आदमी जो काम करता है उसका पैसा कमाने का उद्देश्य होता है। तो 10 पैसा एजेंसी रखेंगे, 10 पैसा डीलर रखेंगे, 10 पैसा होलसेलर रखेंगे। माने 100 पीस अगर कलम बनाई, अगर रिटेल फूड का दुकान क्या करता है बेचारा कि एक सामान बेचता है, उसको चला चला के बेचता है कलम को। अगर 100 पीस कलम लाया मेरे भाई तो 95 को चलती है, 5 को नहीं चलती है, 5 को उसको ही नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए कहता है कि सर उसको 10 पैसा में नहीं मेरा काम चलेगा, हमको 15 पैसा लेंगे। माने सामान चला आपके पास आते आते 1.45 का मिलता है, 1 रुपया 45 पैसा का मिलता है मेरे भाई, है ना। 10 पैसा स्टैंड अप रखते हैं, 10 पैसा डीलर रखते हैं, 10 पैसा जो होलसेल रखते हैं। उसके बाद आता है सर जो माने का सामान मिले, 1.45 का भी सामान आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंपनी बड़ बड़ शहर में होती है सर मेरे भाई। हमको मालूम नहीं है कि टाटा नमक कहाँ बन रहा है, लक्स साबुन कहाँ बन रहा है, लाइफ बॉय साबुन कहाँ बन रहा है, डिटोल साबुन, दुनिया का सामान कहाँ बन रहा है हमको मालूम नहीं है सर। इसके लिए हम लोगों के घर के पास टीवी होती है सर, टीवी में हम लोग बड़े बड़े स्टार प्रचार करते हैं, उसमें हम आप प्रचार करते हैं क्या? नो जी नहीं। उसमें प्रचार करते हैं अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जो बड़े बड़े जो स्टार होते हैं जो दुनिया जानती है, वो प्रचार करते हैं। प्रचार फ्री में करते होंगे मेरे भाई? जी नहीं, वो फ्री में प्रचार नहीं करते हैं। पूरे लागत का करोड़ों करोड़ एक प्रचार का, एक एड का मेरे भाई करोड़ों करोड़ रुपया जो अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय प्रचार का पैसा लेते हैं मेरे भाई। ये सब जो कहाँ जाता है? कस्टमर जो ग्राहक सामान खरीदता है सब इसी के पास जाता है। माने 1 रुपया का सामान जो है चला मेरे भाई, कस्टमर मान ग्राहक आते आते 1.95 लगभग 2 रुपया का मिलता है मेरे भाई। इसी तरह हम 1 रुपया का सामान जिंदगी भर 2 रुपया का खरीदते हैं, है ना, और जिंदगी भर जो है हम 2 रुपया खाते हैं। इस पुराने व्यवस्था में नुकसान क्या उसके विषय में हम देखते हैं मेरे भाई। पहला नंबर क्या होता है सर कि सामान हमको हमेशा जिंदगी हमारे दादा पिताजी पूर्वजों से सामान हमको महंगा मिलता है सर। हाँ 1 रुपया का सामान जिंदगी भर हम और हमारे पूरे पूर्वजों आज तक जो हम महंगा खाते हैं सर। दूसरी चीज है सामान नकली की संभावना सर। सबसे बड़ी चीज है अगर पैसा 1 रुपया कॉस्टली लग जाए, महंगा लग जाए, सामान असली मिले तो हर कस्टमर हर ग्राहक देने के लिए तैयार है मेरे भाई। लेकिन आज के समय में क्या है कि सामान नकली भी मिल रही है, और नकली खाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि स्वास्थ्य हानि हो रही है सर। कहा गया कि मकान, घर द्वार, बिल्डिंग, भवन, गाड़ी घोड़ा, मोटरसाइकिल, कार, बंगला सब आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं मेरे भाई। लेकिन एक दिन आपका लीवर, एक दिन आपका किडनी, एक दिन हार्ट अगर आपकी जिंदगी में हो जाए तो जिंदगी में आप सोचें कि नया हो जाए तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य का हेल्थ इज लॉसिंग नथिंग लॉसिंग, money is losing nothing losing, health is losing something losing, the character is losing all things losing मेरे भाई। तो स्वास्थ्य के लिए हमको प्रिपेयर होना, हर साथी को हम लोगों को आगाज करना होगा कि स्वस्थ शुद्ध खाओ और स्वास्थ्य को बचाओ मेरे भाई। चौथा जो है नुकसान क्या है कि जिंदगी भर हम खाए, हमारे दादाजी पिताजी जिंदगी भर हमारे पूर्वज नमक हल्दी मसाला खाए, लेकिन न्याय के नाम पर जो है आज तक शून्य मान 0% कुछ फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं सर सन 1959 ईस्वी में अमेरिका के अर्थशास्त्री वैज्ञानिकों ने देखा कि ग्राहक के पैसा से सब मालामाल हो रहा है। रिटेलर, फूड का दुकान, होलसेलर, एजेंसी, सभी का सभी पैसा कमा रहे, सभी माने फायदा ले रहे हैं, लेकिन सामान तो ग्राहक भी लेता है। ग्राहक तो सामान फ्री में तो लेता नहीं है सर, ग्राहक भी तो पैसा लगा रहा है। माने जिंदगी भर सामान जो है अगर ग्राहक सामान न ले, लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, डिटोल साबुन, टाटा नमक, अगर कोई ग्राहक न ले तो क्या उसकी कंपनी चलेगी क्या सर? नो सर, नहीं चलेगी। मैंने का मतलब कि जितनी भी अर्थव्यवस्था है सब ग्राहक भर, टाटा नमक जितनी ग्राहक न ले, लाइफ बॉय साबुन न ले, लक्स साबुन न ले, डिटोल साबुन न ले, मैं कोई सामान अगर ग्राहक जितनी न ले कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी मेरे भाई। माने इंपोर्टेंट इसमें कस्टमर है। कस्टमर सामान जिंदगी भर बेचारा खाते रहता है और कस्टमर माने कष्ट में मरते रहता है, लेकिन उसके बदले में कुछ उसको बेनिफिट नहीं होती है। इसमें जो देखा गया सन 1959 में कि यहाँ जो है वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में बांटा। पहले नंबर कस्टमर माने ग्राहक को रखा, दूसरे नंबर कंपनी को रखा। कंपनी का काम है माल बनाने का, ग्राहक का काम है इसको खाने का। कंपनी कहती है मेरे भाई कि आपके शहर में मैं 90 किलोमीटर चल के आता हूँ, 10 कदम हमारे बाजार में आइए और हमारे सामान को ले लीजिए, है ना। इसी बेस हम डायरेक्ट कंपनी माल बनाएगी, डायरेक्ट ग्राहक के पास आता है। इसको विदेश में बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, या MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इस अगस्त सन 2000 में इसी बिजनेस को नाम से हम लोग RCM के नाम से जानते हैं मेरे भाई। RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। R से राइट, C से कॉन्सेप्ट,
ये हमसे मार्केटिंग माने बाजार करने का सही तरीका है। इस नाम को जब व्यक्ति जान जाए, इस नाम को जिस आदमी जान जाए, तो दुनिया में जो सर उसको जो नारसिम के नाम से बहुत बड़ा गर्व महसूस होगा मेरे भाई। इसमें क्या फायदा है इसके लिए हम देखना चाह रहे हैं। 80 पैसा का सर कलम यहाँ भी बन रही है, वहां भी 80 पैसा कलम बनी थी मेरे भाई। 20 पैसा का लाभ रखकर 1 रुपया में तैयार हो गया। 1 रुपया का माल वहां भी कंपनी में तैयार करती है सर, और 1 रुपया का माल आपको यहाँ भी तैयार होती है। लेकिन हाथों हाथ जो है आपको 1.45 की मिलती है। 1.45 की क्यों मिलती है मेरे भाई? क्योंकि यहाँ जो बीच में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जो बड़े बड़े जो स्टार होते हैं उनको प्रचार करते थे मेरे भाई। इसमें प्रचार कोई नहीं करेगा, इसमें आपको खाना है और आपको चर्चा करना है, और आपका पैसा स्वतः आप बचा सकते हैं। जो सामान 1.95 का खा रहे हैं, वो सामान अगर 1.45 को जिंदगी भर खाएंगे तो महंगा मिलेगा कि सस्ता मिलेगा मेरे भाई? सस्ता मिलेगा सर, सस्ता मिलेगा। जो 1.95 का सामान अगर 1.45 को खा रहे हैं तो जिंदगी भर आप सामान को सस्ता मिलता है सर। पहले रमेश का कहना था कि आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए सर 1 रुपया 1 पैसा नहीं लगता। बाहरी दुनिया में सर बहुत से डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ एडमिट करने के लिए, फिर ज्वाइन करने के लिए 16,000, 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 रुपये जो ले लेके लोग जो रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं लकी हूँ, सभी साथी लकी हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए 1 रुपया आपको नहीं लगता है मेरे भाई। क्या लगता है सर? एक आधार कार्ड लगता है, एक पैन कार्ड लगता है, एक पासबुक लगता है और एक फोटो लगता है। आधार कार्ड क्यों लगता है? आपकी पहचान की लगता है मेरे भाई। पैन कार्ड जो आपकी टीडीएस इनकम टैक्स न करे उसके लिए पैन कार्ड लगता है। पासबुक क्यों लगता है? जो आप सामान खरीदेंगे 5,000, 10,000 जो भी सामान खरीदेंगे, उस सामान का जो अगला महीने में जो पैसा बनेगा वो आपके पासबुक पर आपके एंट्री हो और आपके पैसा मिले। अब फोटो इसलिए बनता है सर क्योंकि इसमें आपको जो एक ID कार्ड बनता है, उस ID कार्ड को देखकर आप जो दुकान पर जाकर सामान ले सकते हैं। आरसीएम में जुड़ने के बहुत फायदे हैं सर। पहला फायदा है मेरे भाई कि सामान जिंदगी भर सस्ता मिलता है सर। अगर जिंदगी में हम खाली दुकान अगर चेंज कर दें पूरे मेरे भाई, तो 30 से 40 लाख रुपया जो अपने खाली अगर महीने के 5,00,000 से लेकर 10,000 सिर्फ अगर जो भी हमारी A to Z जो भी घर की आवश्यकता जो सामान है, अगर सिर्फ हम दुकान सिर्फ चेंज कर दे मेरे भाई, तो कम से कम 25 से 30 लाख 40 लाख रुपया सिर्फ हम बचत करके अपना बचा सकते हैं। सामान जिंदगी भर सस्ता मिलता है। दूसरी चीज, सबसे चीज की ओरिजिनल सामान, सबसे बड़ी चीज मेरे भाई नंबर 1 सामान मिलती है। नंबर 1, क्योंकि जितना सामान कंपनी में चलेगा उतना की बिल पैकेट होती है, उतना की बिल मिलता है, उतना की बिल कटता है, उतना ही, इसलिए जो सामान नंबर 1 मिलता है, ओरिजिनल मिलती है। सबसे बड़ी चीज क्या बताएं सर? स्वास्थ्य लाभ होता है मेरे भाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्थ चीज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ इन द वेल्थ। स्वास्थ्य के लिए जो है पैसे से भी खरीदा नहीं जा सकता है। चौथा चीज है सर 45% का आपका बिजनेस पार्ट। आज तक जिंदगी भर हम, हमारे दादा पिताजी जिंदगी भर हम लोग लाखों लाख रुपया का हम लोग नमक हल्दी मसाला खाए मेरे भाई, लेकिन 1 रुपया खाता में 10 पैसा 50 पैसा खाता में नहीं आया। बिजनेस पार्टनर को तो बात छोड़ दीजिए मेरे भाई। तो 5वां फायदा क्या होता है? पक्का बिल मिलता है हमको। आज तक जिंदगी भर हम लोग नमक तेल खाए, लेकिन पक्का बिल हमको नहीं मिलता है। आज हमको पक्का बिल मिलता है। 6वां फायदा होता है कि एक व्यापार करने का हमको मौका मिलता है ना, व्यापार करने का हमको मौका मिलता है सर। तो 7वां फायदा है 70 दिन के अंदर MGB मनी बैंक गारंटी मिलती है, जो कि 70 दिन के अंदर हम जो इसको जब सामान को लौटा सकते हैं मेरे भाई। बाजार में जो जिंदगी भर हम लोग नमक हल्दी मसाला खाते हैं, लेकिन उसको लौटा नहीं पाते हैं। 8वां फायदा है समय की आजादी। क्या बताना है सर? बहुत सैल्यूट करते हैं टीसी सर जी को, मैं सैल्यूट करता हूँ सर। इस समय की आजादी, बाहरी दुनिया में जिंदगी भर हम खाए नमक तेल हल्दी मसाला, हमारे पूर्वज खाए, लेकिन आज तक जो जिंदगी भर 60 साल खाते खाते, और हम लोग पिताजी और हमारे पिताजी दादाजी सब जो लोग चले गए, लेकिन समय 24 घंटा का 24 घंटा रहा सर। लेकिन आज के समय में क्या हुआ सर कि समय की, अगर हमारे पास 500 आदमी, अगर 500 आदमी अपने काम के लिए, अपने समय के लिए काम करता है, अगर 500 आदमी सिर्फ 1-1 घंटा अपना काम करेगा सर, तो आज 500 गुणे 1 घंटा, आज मेरे पास 500 घंटे एक दिन में हो जाएंगे मेरे भाई। लेकिन बाहरी दुनिया में क्या है कि सर जिंदगी भर हम 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा 60-70 साल मरते दम तक जो है उसी में रहते हैं, और मेरा जो जीवन खत्म हो जाता है। समय की आजादी मिलती है। दूसरा चीज पैसे की आजादी। पैसे की आजादी कैसे मिलती है? 500 आदमी अगर मेरे टीम हो गई, मेरे हम रिवाटी शिवर हो गए, टीम हो गई, या टीम के लोग अपने घर नमक तेल हल्दी मसाला, कोई ब्याह पार्टी जन्मदिन अपने घर मनाएंगे, अपने घर खाएंगे, उनको खाने से पैसा मेरे यहाँ आता है, इसलिए पैसे की आजादी होती है। 10वां फायदा होता है सर सुरक्षा की आजादी। सबसे बड़ी चीज होती है सर, क्या बताना है सर, कि सुरक्षा अगर हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे मैडम को जो नॉमिनी होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, और सुरक्षा की आजादी होती है। क्योंकि आज तक जो हम नमक तेल खाने से जो अपनी आजादी नहीं कर पाए, तो बेटे बेटी और पत्नी के कहां से आजाद कर पाएंगे मेरे भाई? तो सुरक्षा की आजादी बहुत बड़ी आजादी होती है। इनकम, इसमें पैसा इनकम आय 2 तरह की आती है।
एक खर्चा करने से और एक चर्चा करने से। खर्चा करने से हमको सर 10 से 32% जो खरीदारी करेंगे उसका 10 से 32% हमको मिलता है। दूसरा जो होती है सर चर्चा, चर्चा करने से हमको जो है रिवाल्टी बोनस मिलती है सर। 3% से लेके 8% हमको रिवाल्टी बोनस मिलती है, जो इस बिजनेस में हम आज रिवाल्टी बोनस पर हैं। फिर मिलती है सर चर्चा करने से टेक्निकल बोनस मिलती है। टेक्निकल बोनस 1 से लेके 5% जो हमारे टेक्निकल बोनस मिलते हैं सर, है ना। कंपनी का परिचय देता है मेरे भाई, कंपनी का ब्रांड नेम, जैसे कि विमल, सियाराम जैसे बहुत से ब्रांड, टाटा नाम एक ब्रांड, उसी तरह ब्रांड है। ब्रांड कंपनी का आरसीएम बिजनेस एक ब्रांड है मेरे भाई। कंपनी का फुल नेम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, या द्वारा राजस्थान इंडिया की कंपनी है मेरे भाई। यह कंपनी सन 1977 में ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले 1977 में सर यह धागा बनाने के काम की, है ना। 1986 में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग माने कपड़ा बनाने के काम की 1986 में सर। जनवरी सन 2000 में टॉप 10 भारत के सब 10 टॉप 10 जो कंपनी थी जो कपड़ा बनाने थी उन मैन्युफैक्चर में सबसे नंबर 1 10 टॉप 10 में रही है। अगस्त सन 2000 में इंटर इन द डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग मेथड आरसीएम बिजनेस में। अगस्त 2000 में कंपनी जो इंटर की डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, डायरेक्ट सेलिंग बाजार में, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस के नाम से जानते हैं मेरे भाई। आरसीएम वर्ल्ड कॉन्स्टेंट 17 लाख स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चर इन द भिलवाड़ा राजस्थान अलोन विथ मोर देन 4.5 लाख 4,05,00,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द उत्तराखंड। ऐसे कि क्या बात है, बहुत सैल्यूट यू सर। इतनी बड़ी बड़ी जो मानी हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चर है जो कि 17 लाख स्क्वायर फीट में ऐसे 3 चचर पूरे इंडिया में कंपनी है, जो कि इसका जो भूमि पर है, इसके धरातल पर इसके हम कंपनी का हम लोग ऐसे कंपनी का हम लोग पार्टनर 45% का हम लोग पार्टनरशिप है सर। प्राउड होता है, हम लोगों को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए ऐसी बड़ी इसी धुरंधर कंपनी के ऊपर सर। इसका इतिहास देखते हैं सर कि 20 वर्षों में कंपनी का कितना इतिहास है, क्या कर चुकी है सर। पहला नंबर सर शुरू में कंपनी जो एक प्रोडक्ट एक कपड़ा से स्टार्ट की, उसके बाद सर जो 500 प्लस प्रोडक्ट है मेरे भाई। उसके बाद जो है उसके पीयूसी और वंडर वर्ल्ड क्विक, इसके पास ना एक पीयूसी थी ना वंडर वर्ल्ड क्विक था सर। आज हमारे कंपनी के पास 12,000 वंडर वर्ल्ड क्विक है। सोचो सर कि आप 2025 तक क्या होगा, 2025 तक आप कहां जा सकते हैं। डिपो शुरू में इस कंपनी के पास ना एक डिपो था, आज इसके पास जो है 200 प्लस जो है डिपो हो गई, अपना खुद का डिपो है सर। 2025 तक आप इस बिजनेस कहां जाएगा सर, आज उसको सोचिए मेरे भाई। टाई अप शुरू में एक कंपनी भी इसके पास टाई अप नहीं थी, आज इसके पास 30 से बढ़िया बढ़िया इंडियन टॉप 10 जो बढ़िया बढ़िया कंपनियां 30 प्लस जो इसमें टाई अप हो गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर शुरू में एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक जो कस्टमर, एक डायरेक्ट सेलर से इस कंपनी स्टार्ट हुआ। आज 2,50,00,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आज इस कंपनी में है सर। टर्नओवर की बात करता हूं मेरे भाई, शुरू में इसका टर्नओवर 0 था, आज मेरे भाई 2,000 करोड़ की टर्नओवर है मेरे भाई। सोचो कि 2025 आज क्या है, आपको 2025 तक बिजनेस कहां जाएगा, 2025 में हम आप कहां जा सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी कदम है ना, इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक नई शुरुआत पूरी टीम के साथ, प्रोग्राम मिलकर चले, मिलकर इतिहास रखे। हमारे आइडियल गुरु, दिल के धड़कन, शहंशाह, जोशीले कर्मश युवा, क्या बदलाएं। आई सैल्यूट टू अपने गुरुदेव रविकांत पांडे सर, जो सभी टीम को एक मुट्ठी, एक अंगुली से लेकर एक मुट्ठी बनाते हैं गुरुदेव हमारे। जैसे कि हम लोग 5 उंगली अलग अलग चल रहे थे, इस मुट्ठी को बनाने वाले हमारे दिलों के धड़कन, दिलों पे हमारे जैसे लोगों को राज करने वाले आइडियल गुरु, पग पग पर दिल से नमन, नतमस्तक हूं मैं। इनका प्रोग्राम गुरुदेव का हमारे 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होता है सर। हम सभी साथी जितने भी हैं पूरे जोरदार दिल से, पूरे कर्मठ भाव से इसका मीटिंग का तैयारी करें। और उसके बाद कहा गया इस बिजनेस के लिए खर्चा और चर्चा करना है, हमको खर्चा करना है और चर्चा करना है। उसके बाद यूज द शेयर इन द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को यूज करिए और उसके बाद बेहिचक, बे कॉन्फिडेंस, अगर यूज करने के बाद आप उसको शेयर करें सर। कि मैं बार बार बोलता हूँ कि बेचने वाला ही आदमी अमीर बन सकता है, कभी सामान खरीद कर हम नहीं, हमारे पूरे खानदान जो है अमीर नहीं बन सकता है। तो बेचने वाला आदमी अमीर बनता है, हमको बेचने की चीज को सीखना पड़ेगा, बेचने की कला को समझना पड़ेगा। क्योंकि टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी हमारे महारथी हैं पूरे देश को चलाने वाले हैं सर, सभी के सभी जो शेयर करते हैं, सभी का सभी बेचते हैं मेरे भाई। तो बेचने की कला को, शेयर करने की कला को, प्रोडक्ट के शेयर की कला को समझना पड़ेगा। तो चीज डायमंड क्लब, डायमंड क्लब पे हम लोगों को सभी साथियों को आना एकदम अति आवश्यक है। जो हम करेंगे वो हमारा टीम करेगी सर। अगर मान लीजिए 100 साथी अगर 100 बीबी का खरीदारी करते हैं, तो अगर 100 बीबी अगर 100 बीबी अगर 100 कस्टमर करेंगे मेरे भाई, तो सिर्फ 10,000 का बिजनेस होगा। अगर 100 बीबी 100 कस्टमर 5,000 डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर दिया है,
तो 5 लाख की जो बिजनेस होगा मेरे भाई। और आप जो है सीधे जो हमारे पद परिवार रिसीवर हो सकते हैं और महीने के 30,000, 40,000, 50,000 महीने आप ले सकते हो मेरे भाई। यूट्यूब पावर ऑफ डायमंड क्लब, डायमंड क्लब की बहुत बड़ा पावर है सर। उसके बाद BTF बुक टेप फंक्शन, हम लोगों को सफल बुक किसका पढ़ना है, साइंटिस्ट को नहीं पढ़ना है, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसका है, बुक जो सफल लोग हैं, जो बिजनेस में सफल हैं, जो आपकी जिंदगी को गरीबी रूपी निर्धन असहाय जो हम लोग हैं, इसको अमीर ले जाने के लिए जो बड़े बड़े सफल लोग जो बुक पढ़ते हैं, उनके बुक को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है, टेप बढ़िया बढ़िया सफल लोगों को टेप को सुनना है। फंक्शन आज तो लगातार जो है रविकांत पंडित सर, डी कुमार सर, ऐसे जब गुरुदेव की मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग में लगातार माहौल में बनना पड़ता है, क्योंकि संगत का रंगत होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम जो है अमीरों के माहौल में, सफल लोगों के माहौल में, रविकांत पांडे सर जी लाखों रुपया जो महीने कमाते हैं उनके माहौल में रहेंगे, तो आज नहीं कल निश्चित है कि मेरे पास भी लाख रुपया महीना आएगा। जब कब होगा, जब लगातार 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 इस माहौल में रहेंगे सर। तो हमको जो बुक टेप फंक्शन जो में रहना है, LTG लर्न टीट डुप्लीकेट, हमको जो है सीखना है, सिखाना है और अपने जैसा बनाना है मेरे भाई। फॉलोअप अपलाइन, फॉलोअप करना, जो भी आपके अपलाइन जिसको मानते हो आप, ये कोई नहीं है जिसको आप मानते हैं उसको फॉलोअप अपलाइन, एकदम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाइए, एकदम अंध भक्त बन जाइए। अगर अपलाइन करे कि नहीं अभी दिन है, तो अभी बोले हाँ सर अभी 7 बजे रात को दिन है सर। अब अपलाइन बोले कि अभी रात है, दिन में बोले कि रात। मैंने अपलाइन जो बोले यस यस, उसको बस दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग अपना लगाते तो हम लोग भी रविकांत पांडे सर नियर 1 लाख रुपया महीना कमाते, आपके महानंद केसरी सर नियर OP सर जी ने ऐसे लाखों लाख 50,000, 1 लाख रुपया महीना कमाते। तो अपना दिमाग एकदम नहीं लगाना मेरे भाई। फॉलोअप अपलाइन, अपलाइन जो कहे उसकी बात को एकदम दिमाग न लगा कर हमको लोगों को काम करना है। अपलाइन को बात को एकदम अभी जो एकदम दिल से लेकर काम करना होगा। उसके बाद आता है सर, सुबह का मीटिंग होती है, स्टार रूबी ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 बजे जो है हमारे सभी गुरुदेवों के गुरुदेव आइडियल रिस्पेक्टेड दिलों के धड़कन डी कुमार सर जी का मीटिंग होती है 6 बजे, और सभी के साथ ही जो मिलकर हम लोग 6 बजे का प्रोग्राम को तैयारी कर रहे हैं। और 6 बजे वहां भी हम लोग मिलकर जो वहां सीखना है, क्योंकि सीखना इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। सीखना बंद, जितना बंद, लर्निंग इज लर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो जितना बंद कर, सीखना बहुत जरूरी है। जितना अधिक सीखेंगे उतना अधिक आपके अंदर नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो सर आपके पास इनकम होगी मेरे भाई। कहेगा RCM ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अपने आप को बदलो, इंडिया अपने आप बदल जाएगी। हम कोई एक साथी, इतने साथी अपने आप को सिर्फ हम लोग बदल दें तो इंडिया अपने आप बदल जाएगा। हम लोगों को अपने आप ट्रांसफॉर्मिंग कर अपने आप बदलाव लाना है। एक एक साथी अगर हम लोग जो अपने आप बदल देंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी मेरे भाई। एक एक साथी को बदलना पड़ेगा। कहेगा RCM बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। क्या बात है, वेल डाउन वेल डाउन वेल डाउन, वर्ड ही अजूबा है सर। RCM बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। ये बिजनेस बहुत बड़ा ड्रीम की है। ड्रीम देखना बहुत बड़े, जैसे कि मैं ड्रीम देखता हूँ 1 लाख रुपए महीना कमाना, 1 लाख रुपए महीना कमाना, 1 लाख रुपए महीना, मैं स्टार रूपी हूँ, मैं मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बंगला, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, मेरे पास बहुत पैसा, मेरी मैडम बहुत अच्छे है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी टीम को बहुत एक अच्छे हैं। बार बार अपने आप को ड्रीम देखना है, मेरे पास कार है, बंगला है, मैं अमीर है। क्योंकि सोचेंगे तभी होगा। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है मेरे भाई, सोचने में कोई शक्ति नहीं लगती है। लगातार सोचो कि 1 लाख रुपए महीना कमाना, 1 लाख रुपए महीना कमाना, 1 लाख रुपए महीना कमाना, 1 लाख रुपए महीना कमाना है। मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ। लगातार ड्रीम, अपने ड्रीम को बड़ा करो, फुल फिनिश ड्रीम, अपने ड्रीम को लगातार बड़ा करिए आप। बहुत बड़ा थैंक यू गुरुदेव। जो गलती है उसके माफ करिएगा। आई एम सो सॉरी। थैंक यू गुरुदेव। शानदार शानदार जानदार जबरदस्त अनिल सर, शानदार अनिल सर, जबरदस्त आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया अनिल सर। शानदार प्लान रहा सर। थैंक यू।